वेलकम टू द क्वाइट आफ्टर नॉइज। आदाब। आपका स्वागत है क्वाइट आफ्टर नॉइस की आज की बातचीत में। ये कोई लेक्चर नहीं है, बस एक शांत सी बातचीत। आज की बात एक ऐसे ख्याल से शुरू होती है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद ही कभी उस पर रुकते हैं। वो ये कि आज से 100 साल बाद हमने से कोई नहीं होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद डरावना भी। हाँ, लेकिन जिस नजरिए से ये बात कही गई है वो डरावना नहीं है। वो एक तरह से धुंध हटाने जैसा है। अच्छा। हाँ, एक लेखक हैं आनंद वर्मा, उन्होंने इसी ख्याल पर काफी कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि ये कोई उदास करने वाली बात नहीं है, ये तो बस एक सच्चाई है। जैसे जैसे सूरज उगता है, एक साधारण तथ्य। तो इसे एक तथ्य की तरह देखना है, किसी भारी भरकम सोच की तरह नहीं। बिल्कुल। और जब हम इसे ऐसे देखते हैं ना, तो डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। आजादी? वो कैसे? वो हमारे रोज के जीवन से उदाहरण देते हैं। जैसे हमारा घर, हाँ। हम कितनी मेहनत से, कितने अरमानों से बनाते हैं, उसे मेरा घर कहते हैं। हमारी पहचान का हिस्सा होता है वो। सबसे बड़ा हिस्सा शायद। सही बात। पर वो पूछते हैं कि 100 साल बाद उस घर का क्या होगा? उसमें कोई और रह रहा होगा। हाँ, कोई और परिवार, उसकी दीवारों पर किसी और के बच्चों की तस्वीरें होंगी। हमारे होने का कोई निशान तक नहीं होगा। निशान तक नहीं होगा। और वही हाल उस गाड़ी का होगा, जिसपे हम एक खरोच भी नहीं आने देते। वो तो शायद लोहे का ढेर बन चुकी होगी कहीं। बस। तो जिन चीजों के लिए हम अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी जवानी तक लगा देते हैं, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो फिर इस मेहनत का क्या फायदा? ये सोच तो ये तो इंसान को लापरवाह भी बना सकती है कि कुछ करना ही क्यों है। ये बहुत जरूरी सवाल है। और उनका पॉइंट ये नहीं है कि हम कुछ बनाए नहीं या मेहनत ना करें। मुद्दा चीजों के साथ अपनी पहचान को जरूरत से ज्यादा जोड़ने का है। अच्छा। वो कहते हैं घर बनाइए, लेकिन ये याद रखिए कि आप घर में रहते हैं, घर आप में नहीं रहता। एक तरह की दूरी बनाकर। हाँ, दूरी नहीं, अनासक्ति, डिटैचमेंट। आप चीजों के मालिक नहीं, बस कुछ वक्त के लिए उनके रखवाले हैं। समझ गए। तो ये सिर्फ चीजों पर नहीं, हमारी पहचान पर भी लागू होता है। हाँ, और शायद वो हिस्सा सबसे ज्यादा असर करता है। हम सब चाहते हैं कि हमारा नाम याद रखा जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन हकीकत यह है कि 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ियों के बाद हमारे नाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या हमें अपने परदादा का पूरा नाम याद है? नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं होगा, मुझे भी नहीं है। नाम तो छोड़िए, क्या हमें उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता है? उनके सपने क्या थे, उनके डर क्या थे, वो किस बात पर हंसते थे, कुछ नहीं पता हमें। और ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, ये बस जीवन का क्रम है। जैसे हम उन्हें भूल गए, वैसी हमें भी भुला दिया जाएगा। ये सामान्य है। तो जिस पहचान को बचाने के लिए हम इतनी चिंता करते हैं, वो भी वक्ती है। बिल्कुल। और जब ये एहसास होता है ना कि बाहरी पहचान, मतलब नाम, शोहरत, ये सब अस्थायी है, तब इंसान अपनी भीतरी पहचान पर ध्यान देना शुरू करता है। भीतरी पहचान मतलब हमारे काम, हमारी ईमानदारी, हमारा बर्ताव। क्योंकि बाहरी पहचान तो दूसरों की यादों में है, जो मिट जाएगी, पर भीतरी पहचान हमारे अपने अनुभव में है, इसी पल में। तो जब हम दूसरों को दिखाने के लिए जीना बंद करते हैं, तब हम असल में अपने लिए जीना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। हाँ, और यहीं से हम उस दूसरी बात पर आ सकते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे। एक साइकोलॉजी से जुड़ी एक पड़ताल हुई थी, और जो बातें अभी हमने की, वो पड़ताल भी कुछ वैसा ही कहती हुई लगती है। हाँ बिल्कुल। उसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों के 2 ग्रुप बनाए। ठीक है। एक ग्रुप से कहा गया कि वो अपने दिन भर के आम कामों के बारे में लिखें। ठीक है। और दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वो इस बारे में सोचें कि उनकी जिंदगी सीमित है, हमेशा के लिए नहीं है। काफी गहरा विषय है। हाँ, और इसके बाद दोनों ग्रुप से उनकी चिंताओं और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। बहुत ज्यादा। जिस ग्रुप ने अपनी सीमित जिंदगी के बारे में सोचा था, उनकी चिंताओं की लिस्ट ही बदल गई। वो सारी चिंताएं, जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, हाँ, या क्या मैं कामयाब हो पाऊंगी, ये सारी चिंताएं बहुत कम हो गई। तो ये तो सीधे सीधे जुड़ता है। वो सारे बोझ जो हम अपनी पहचान से जोड़कर ढोते हैं, वो हल्के हो गए। बिल्कुल। और जो चीजें बढ़ीं, वो और भी दिलचस्प थीं। उस ग्रुप ने अपने रिश्तों को, अपने परिवार दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले वक्त को और अपनी निजी खुशी देने वाली छोटी छोटी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो उनका फोकस भविष्य की किसी बड़ी कामयाबी से हटकर आज के रिश्तों पर आ गया। हाँ,
आज के असल अनुभवों पर। तो ये सोच हमें गैर जिम्मेदार नहीं बनाती, बल्कि उन चीजों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाती है जो असल में मायने रखती हैं। सही बात है। लेकिन क्या इससे ये भी पता चला कि ये असर कितनी देर रहता है? मतलब क्या ये बस एक पल का भावनात्मक बदलाव है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और उन्होंने भी ये माना कि एक बार सोचने से शायद ये बदलाव हमेशा के लिए न रहें। रोजमर्रा की आदतें, चिंताएं वो वापस आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि जो लोग नियमित रूप से, मतलब रेगुलरली इस तरह से सोचते हैं, उनमें ये प्राथमिकताएं स्थायी रूप से बदल जाती हैं। तो ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। बिल्कुल। तो जो वर्मा के लेख में साफ नजर की बात है, वो यहाँ प्रायोरिटी रीइवैल्यूएशन के तौर पर दिखती है। हाँ, और मतलब एक ही है, धुंध का हटना। और जब ये धुंध हटती है ना, तो जिंदगी बहुत हल्की महसूस होने लगती है। हाँ, उस पड़ताल में एक भागीदार ने लिखा कि मुझे अचानक लगा कि मैं जिन चीजों का बोझ लेके घूम रहा था, उनमें से ज्यादातर पत्थर मैंने खुद ही अपनी जेब में भरे थे। वो बेवजह की होड़, वो दबाव, सब बेमानी लगने लगता है। एक और बात थी उसमें, टालमटोल को लेके। हाँ, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। ये देखा गया कि उस ग्रुप के लोगों ने उन कामों को टालना बंद कर दिया जो उनके दिल के करीब थे। किसी ने लिखा कि वो हमेशा से गिटार सीखना चाहता था और उस शाम उसने क्लास में दाखिला ले लिया। अच्छा। किसी ने अपनी माँ को फोन किया जिससे महीनों से ठीक से बात नहीं की थी। तो जो कभी करूंगी वाला नजरिया है, वो अभी करती हूं मैं बदल गया। ठीक यही हुआ। जब ये एहसास गहरा होता है कि वक्त सीमित है, तो इंसान कभी के भरोसे जीना छोड़ देता है। उससे समझ आ जाता है कि सबसे कीमती चीज भविष्य नहीं, बल्कि यही पल है। हाँ, अतीत जा चुका है, भविष्य का भरोसा नहीं। जो कुछ भी सच है, वो बस इसी एक सांस में है। तो अगर हम इन दोनों बातों को साथ रख के देखें, तो एक पूरी तस्वीर बनती है। एक तरफ वो लेख है जो क्यों का जवाब देता है कि ये सोचना क्यों जरूरी है, और दूसरी तरफ ये पड़ताल है जो क्या का जवाब देती है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो होता क्या है। एकदम सही। और ये सोच जिंदगी को छोटा या उदास नहीं बनाती, ये उसे ज्यादा ईमानदार बनाती है। खुद के प्रति। हाँ, खुद के प्रति, अपने वक्त के प्रति, और उन लोगों के प्रति जिन्हें हम प्यार करते हैं। वो सारे दिखावे, वो सारे मुखौटे जो हम दुनिया के लिए पहनते हैं, वो धीरे धीरे उतरने लगते हैं। और शायद एक ईमानदारी से जी गई जिंदगी ही असल में जी हुई जिंदगी कहलाती है, जिसमें कोई बोझ नहीं है, कोई बेवजह की दौड़ नहीं, बस एक सच्चाई है, एक सहजता। हाँ, है ना? ऐसी जिंदगी जो जानती है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। इसलिए इसे इसकी पूरी कीमत देनी है। मुझे लगता है इन सारी बातों का सार यही है कि जब हम इस सच्चाई को डर से नहीं बल्कि स्वीकृति से देखते हैं, तो हम जिंदगी को उसकी सतह पर नहीं बल्कि उसकी पूरी गहराई में जीना शुरू कर देते हैं। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक ही जगह लाती हैं कि जीवन की लंबाई से ज्यादा शायद उसकी गहराई मायने रखती है, और उस गहराई को पाने का एक रास्ता इस सच्चाई को अपनाने से गुजरता है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये नजरिया इतना शक्तिशाली है, इतना सुकून देने वाला है, तो हम अपनी पूरी जिंदगी इससे भागने में या इसे नजरअंदाज करने में क्यों मिटा देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विल सिट टुगेदर अगेन विद अनदर थॉट। टिल देन, टेक केयर एंड क्वाइटली लुक विद इन। शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा अंदर देखते रहिए।